Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading fourth chapter, The Treasure Within, from supplementary book It So Happened. In previous sessions we read its part 1 and part 2. In that sessions we read there is an interview between Bella Raja, editor of Sparsh, and Hafiz contractor and architect. In that session, we read Hafiz contractor was a very unhappy school boy. He was particularly afraid of mathematics. He had nightmares about a math examinations. He loved actions, not theories. As a student, contractor was interested in games and playing jokes on others. He was a very good sportsman. Contractor passed his examination only by copying. However, when he approached his 11th class, the principal called him and advised him. The principal's advice had the desired effect on contractor. He would got 50% in his SSC. Contractor was being interviewed by Mrs. Bellaraja. She asked him if he was punished at school. Contractor replied that the teachers pulled him up regularly. He was more interested in playing, so he never felt anything on that account. Contractor was interested in playing and nothing else. He would have gang fights and plan strategies. These things interested him more than the books. He did not want to study, so he created distractions. Now, in this session, we will start its part 3. Let's start. He stumbled on architecture because he knew little French and less जर्मन. अब स्टैम्बल्ड ऑन का मतलब होता है गॉट इनटू बाय चांस, अचानक से किसी क्षेत्र में आ जाना. अब वो क्या कहते हैं ही स्टैम्बल्ड ऑन आर्किटेक्ट, वो अचानक से ही आर्किटेक्चर की फील्ड में आ गए क्योंकि उन्हें थोड़ी सी फ्रेंच और उससे भी कम जर्मन आती थी. ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. और ऑफ बीट होता है अनयूजुअल या असाधारण, मतलब वो जो दूसरों का मजाक बनाते थे वो असाधारण सा मजाक उन पर बन गया था. When he found his calling there was no looking back. जब उन्हें बुलाया गया तो उन्हें अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया. BR Bella Raja, how did you get into the field of architect? अब वो बेला राजा उनसे पूछती है कि आप आर्किटेक्टर की फील्ड में कैसे आए. HC Hafiz contractor. In the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जो आर्किटेक्टर का जो कॉलेज है उसमें कोई भी किसी को भी 80 से 85% से कम वालों को उसमें एंट्रेंस नहीं मिलती, अंदर आने की अनुमति नहीं है, अंदर आने की अनुमति नहीं है. मतलब आर्किटेक्चर के लिए 80 से 85% मार्क्स की आवश्यकता है. आई हैड ओनली 50%, मेरे तो केवल 50% ही थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मेरा जो इंटरेस्ट था आर्मी को ज्वाइन करने का था कि आर्मी में जाने का था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मेरा वहाँ के लिए एडमिशन लेटर भी आ गया था, परंतु मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया.
Then I decided that I wanted to join the police force. अब मैंने क्या निर्णय लिया कि मैं पुलिस को ज्वाइन करूंगा। अब मैं कहाँ जाना चाहने लग गया, पुलिस में जाना चाहने लगा। तो पहले वो कहाँ आर्मी में जाना चाहते थे, बाद में उनका इंटरेस्ट पुलिस की तरफ हो गया। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। अब उन्होंने क्या कहा कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, उसमें मत जाओ, अपनी ग्रेजुएशन, अपनी स्नातक की परीक्षा को पूरा करो, अपना स्नातक पूरा करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, और इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे चला गया। There I was to either take फ्रेंच और जर्मन। अब वहाँ पर मुझे फ्रेंच या जर्मन लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, इसलिए मैंने 7 साल फ्रेंच भाषा पढ़ी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, और मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आए। कि मैं देखो, मैंने 7 साल फ्रेंच भाषा पढ़ी, मुझे पर 7 शब्द भी फ्रेंच भाषा के नहीं आए। सो आई टुक जर्मन, अब इसलिए मैंने कौन सी भाषा ले ली, जर्मन। देन माई जर्मन टीचर डाइड, तब मेरा जर्मन का जो टीचर था, अध्यापक था जर्मन भाषा पढ़ाने वाला, उसकी डेथ होगी, वो मर गया। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब कॉलेज वालों ने मुझे कहा कि या तो तुम कॉलेज बदल लो या फ्रेंच भाषा ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, अब जय हिंद कॉलेज में भी मुझे बाय चांस ही एडमिशन मिला था। So I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. अब इसलिए मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा ओके ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, अब मैं फ्रेंच ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, इसलिए मैंने फ्रेंच भाषा पढ़नी दोबारा से शुरू कर दी। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने इसे अपने कज़न से पढ़ना शुरू किया। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी। I was going to an architect's office to learn French, इसलिए और मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच पढ़ने जाता था। BR, बेला राजा, was it then that you decided you wanted to do architecture? अब बेला राजा क्या पूछती है, तो क्या आपने इसलिए निर्णय लिया कि आप आर्किटेक्टर बनना चाहते हो। HC, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाय चांस, एक्चुअली मतलब सच्चाई में या असली में ये तो बाय चांस एकदम अपने आप ही हो गया। मतलब ये कैसे हो गया, अपना अचानक से ही हो गया। इन द आर्किटेक्चर ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, अब मैं आर्किटेक्टर के ऑफिस में गया तो मैंने क्या देखा कि कोई एक विंडो की डिटेल्स ड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। अब विंडो डिटेल इज वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, जो विंडो की डिटेल है ये एक बहुत ही एडवांस ड्राइंग है, इसमें मतलब बहुत ही बारीकी से काम होता है। I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. अब क्या हुआ वहाँ पर, I told him that his drawing was wrong. वहाँ मैंने क्या कहा, उससे कहा कि तुम्हारी जो ड्राइंग है ये गलत है। That the window he had drawn would not open, कि जो तुम ये
खिड़की की ड्राइंग बना रहे हो, ये खिड़की नहीं खुलेगी। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. अब उसने मुझसे शर्त लगा ली और बाद में उसने पाया कि जो उसकी ड्राइंग है ये गलत थी। My cousin's husband was surprised. जो मेरी कज़न के हस्बैंड थे, पति थे, वो मुझसे एकदम हैरान रह गए, मेरी इस पे बात पे एकदम सरप्राइज हो गई। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमिजिएटेड। अब उन्होंने मुझसे कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें ड्रॉ करने के लिए, करने के लिए बोली, चित्रकारी करने के लिए बोली, और विच आई इमिजिएटली डिड, और वो मैंने एकदम से कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझे एक घर डिज़ाइन करने के लिए बोला, तो उसकी ड्राइंग करने के लिए बोला, और मैंने वो घर की ड्राइंग कर दी। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। और तब उन्होंने मुझे कहा कि हर चीज़ छोड़ दो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो, मतलब तुम आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कर दो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तब हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले। द प्रिंसिपल वार्नड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। अब प्रिंसिपल ने वार्न किया, मुझे चुनौती दी या मुझे चेताया। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम। मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कक्षा में आने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हिस्सा दूंगा, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। और अगर तुमने उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूंगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk। अब क्या किया उसमें, I got an A+ in the entrance exam, उस एंट्रेंस एग्जाम में मुझे A+ मिला, and from that day it was a cakewalk। cakewalk होता है something easy to achieve, किसी चीज़ को आसानी से पा लेना। और तब मेरे लिए, मतलब उस चीज़ को मैं आसानी से पा लिया मैंने, मतलब मेरा एडमिशन आर्किटेक्ट कॉलेज में हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। अब वो आगे क्या कहते हैं, आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई थी, मतलब कि कैसे ड्राइंग बनती है किसी भी बिल्डिंग की। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, पर मुझे पता था कि वो कैसा होता है, फ्रॉम द टॉप, कि ऊपर से वो कैसा दिखता है। आई हैड नेवर नॉन what a section was, but I knew if you cut a plant what it would look like। अब वो क्या कहते हैं, I had never known that a section was, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि कैसे उसको हिस्सों में कट किया जाता है, बांटा जाता है। But I knew if you cut a plant what it would look like, पर मुझे पता था कि कैसे उसको प्लान को अगर कट कर दिया जाए तो वो कैसा दिखता है, मतलब मुझे इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, पर मुझे ये पता था कि वो दिखता कैसा है, तो इसी उससे मैंने इसे सीखना शुरू किया। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। अब मैंने, जब मैं उस कॉलेज में आर्किटेक्चर की कॉलेज में गया तो मैंने उसकी जो पहली कक्षा थी आर्किटेक्चर कॉलेज की, उसमें मैंने फर्स्ट आया मैं, और थ्रू आउट मैं उसमें जितने साल मेरी पढ़ाई स्टडी रही मैं उसमें प्रथम ही आता रहा। आई बिलीव दैट
all this understanding came from what I used to play and do during schools. I believe, अब वो क्या कहते हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, that all these understandings came from what I used to play and do ड्यूरिंग स्कूल्स। ये जितने भी अंडरस्टैंडिंग थी, ये जितनी भी सीखने की चीज़ें थी, ये सारी की सारी मुझे खेलने से और जो मैं स्कूल में करता था उनसे आई थी। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहराम द्विवेचा। मेरा एक दोस्त बेहराम द्विवेचा था। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन होता है एक्सप्लोसिव, गोला बारूद। अब वो क्या कहते हैं, वी यूज टू हैव कंपटीशन, हम प्रतियोगिता करते थे किस चीज़ में, बिटवीन अस, अपने बीच में, फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशंस। हम दोनों अपने बीच में फोर्ट्स, किलों की, गन्स, बंदूकों की, एम्यूनिशन, गोला बारूद की डिजाइनिंग, उनकी डिजाइनिंग करने में कंपटीशंस, प्रतियोगिताएं करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम दोनों ही जितने भी मतलब वो कोशिश करते थे बनाने की, वो हमेशा डिफरेंट होती थी, अलग होती थी, हटकी होती थी। इन स्कूल, when I was in second or third standard, one of my teacher, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else but your sketches are good. अब जब मैं स्कूल में था, अब वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर अपने स्कूल की मेमोरी को याद करते हुए बताते हैं, इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था, वन ऑफ माय टीचर मिसेस गुप्ता सा माय स्केचेस, मेरी एक अध्यापिका श्रीमती गुप्ता ने मेरे स्केचेस, मेरे चित्रों को देखा, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, सी, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। कि तुम हर चीज में यूजलेस हो, अनुपयोगी हो, परंतु जो तुम्हारे स्केचेस है, जो तुम्हारे चित्र है, ये अच्छे होते हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। जब तुम बड़े होगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। अब देखो, वो दूसरी या तीसरी कक्षा में उनकी अध्यापिका ने उन्हें उसी समय बता दिया था कि तुम क्या बनोगे। I did not know at the time, but she was right. अब मैं उस समय मुझे नहीं पता था, परंतु वो सही थी। Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, तब मैं वापस गया और उनसे मिला और उन्हें इस बारे में बताया। Thank you everyone for listening me. I hope you all like this video. Thank you very much.